बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहे और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल नए अंदाज, नए जायके के साथ आपके लिए पकोड़ा कड़ी, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त सा होता है, तो आप लोग भी बनाएंगे ना तो आप लोग इसको बार बार बनाना चाहेंगे। और जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, दही वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। 1 पाव मैंने बेसन लिया है, 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, ऑमलेट स्टाइल में काट ली है, और 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, और चंद दाने मैंने मेथी के लिए हैं, और आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 8 से 10 लहसुन लिए थे, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको मैंने पीस लिया है। और इसके अंदर जाएगी हल्दी डालूंगी मैं 1 चम्मच भर के, और 1 खाने का चम्मच भर के ना इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ले ली हैं मैंने। और ये मैंने 1 किलो के करीब ना दही का पानी ले लिया है, जो खट्टा होता है ना, छाछ कहते हैं क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा आप लोग। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो इसलिए जम गया है। अब मैं इसको बेसन को एक जग में डाल दूँगी, जूसर वाला जो जग होता है उसके अंदर डाल दूँगी बेसन को, और हरी मिर्चें जो 7 से 8 लिए हैं ये भी चले जाएंगी, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पिसी मिर्चें वो भी इसके अंदर डाल दी हैं, और 1 चाय का चम्मच भर के ना मैं इसमें हल्दी डाल लूँगी। हल्दी थोड़ी इसमें ज़्यादा जाएगी क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं, तो 1 चाय का चम्मच मैंने भर के ना हल्दी ले ली है, हल्दी भी चली गई। अब ये जो दही का पानी रखा है ना वो इस जग के अंदर डाल के ना, और इसको अच्छे से ना सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको दही के पानी को डाल के ना इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, और अब इसके अंदर मैं मेथी दाना डालूँगी। मेथी दाना 1 चुटकी भर के लिया है मैंने, और आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो ये देखें, ये मेथी दाना और ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा मैं इसको कड़कड़ा लूँगी, जैसे ये अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक। तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक लिया है मैंने, और इसके बाद में एक जो मैंने प्याज ली थी ऑमलेट स्टाइल में मैंने काट ली थी, वो जैसे ऑमलेट में डलती है ना उसी तरह की प्याज मैंने काटी है, वो इसके अंदर डाल दूँगी। और ये देखें लाइट ब्राउन हो गया है। अब ये जो हमने जग के अंदर सारा मिक्स करके रखा है बैटर, सारा इसके अंदर डाल दूंगी, और तकरीबन यही 2 जग ना मैं जो जूसर वाले 2 जग हैं, यही 2 जग भर के मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, और इसको तकरीबन मैं 1.5 से 2 घंटा पकाऊंगी। और जब ये खूब अच्छे से पक जाएगी ना तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे पकोड़े। जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता तो मैं इसके अंदर चम्मच चलाते रहूँगी। अगर चम्मच नहीं चलाऊँगी तो इसमें ना गिठलियाँ सी बनने लग जाएंगी। जब तक कड़ी हमारी पक रही है तो हम पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़ों के लिए मैंने ना 3 अदद प्याज ली है, इसको काट लूँगी, और 2 से 3 हरी मिर्चें इसके अंदर डालूँगी। आधा चाय का चम्मच में कुटी लाल मिर्चें डालूँगी, और ना बेसन मिक्स करके 1 प्याली बेसन लूँगी। और देखें इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं, और ये 3 अदद प्याज डाली है, नमक डाला है, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी मिर्चें चली गई है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर, और देखें माशाल्लाह से देखें कड़ी को तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया पकते हुए, और देखें कड़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब ना इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी ताकि पकोड़े बहुत अच्छे से लगे। तो देखिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी काट के डाल दिया है। अब मैं पकोड़े बनाना शुरू करती हूँ। तो हम पकोड़ों के लिए ना तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, वरना ना पकोड़े फ़ौरन से जल जाएंगे। तो देखिए मैंने पकोड़े भी छोटे छोटे डाले हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पकोड़े नहीं डाले। तो ये देखिए मैंने पकोड़ियाँ डाल दी हैं तो ये देखिए पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और मैं अब इनको निकाल लूँगी। तो पकोड़े में ये निकाल लूँगी, और बाकी बेसन के भी इसी तरह मैं पकोड़े रेडी कर लूँगी, और फिर ये पकोड़े हम डाल देंगे कड़ी के अंदर, और आप ऐसे भी खा सकते हैं। और ना इसके बाद मैं ये सारे पकोड़े डाल दूँगी कड़ी के अंदर, और फिर कड़ी के अंदर लगाएंगे ज़बरदस्त सा तड़का, और जिससे हमारी कड़ी और मज़ीद मज़ेदार सी हो जाएगी। तड़का तो बहुत ज़रूरी होता है कड़ी के अंदर। तो देखें माशाल्लाह हमारी कड़ी देखें कितनी अच्छी लग रही है, और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और मैंने ना कड़ी के अंदर अभी तक नमक नहीं डाला है, और नमक मैं बाद में डालूँगी। नमक मैं ना हमेशा कड़ी के अंदर या दाल के अंदर हमेशा आखिर में डालती हूँ नमक।
और भगार के लिए अब तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे से बहुत ज़्यादा मिर्चें चली गई हैं इसके अंदर। मैंने 1 चाय का चम्मच भर के ना सफ़ेद ज़ीरा लिया है और मिर्चें मेरे से ज़्यादा चली गई हैं इसके अंदर। तो चलें कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। पकौड़ों कड़ी में ना वैसे भी ये मिर्चें देखने में खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से ना गोल्डन हो गई हैं मिर्चें भी और सफ़ेद ज़ीरा भी। और मैंने डाल दिया एक कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को अच्छे से धो लिया करें, फिर उसके बाद सुखा के ना फिर कड़ी पत्ता डाला करें। मैं डंठल समेत डाल देती हूँ ताकि और मज़ीद ज़बरदस्त सी खुशबू आए। और जब कड़ी पके तो कड़ी पत्ता ना हो तो ऐसा तो नामुमकिन है। तो ये देखें, भगारा हमारा रेडी है। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच ना कलर के लिए कुटी लाल मिर्चें डाल दूंगी। आप ना डालना चाहें तो ना डालें, मगर मेरे से वैसे भी इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा चली गई हैं। ये साबुत वाली मिर्चें अब डाल लेंगे हम भगार में। जो कड़ी में जो तड़का, ज़बरदस्त सा तड़का लग चुका है हमारी कड़ी में और हमारी कड़ी पकोड़ा बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया और फिर डिश आउट करेंगे। इसके बाद मैंने बनाए थे चावल। चावल के साथ कड़ी बहुत मज़ा करती है और कड़ी जितना बासी होती है ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है कड़ी खाने में। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना किया करें और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें। और अगर मेरी वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये कड़ी इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाएंगे और जो भी खाएगा वो भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतनी मज़ेदार बनती है दही के खट्टे पानी से कड़ी। और दही से भी क्या बनती होगी कड़ी, जो दही के खट्टे पानी से कड़ी बनती है। तो अब चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने हाज़िर होती रहूँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।